सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की भी ये वीडियो पाइथन को लेकर के है। पाइथन में एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है? स्प्लिट। अब ये जो स्प्लिट है ना, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है? प्री डिफाइंड फंक्शन होता है स्प्लिट। अब इसको यूज कैसे करते हैं? तो स्प्लिट जो फंक्शन है, एक तो ये प्री डिफाइंड होता है और इसको यूज कैसे करते हैं वो दिखाने जा रहा हूं, ठीक है? तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, सपोज कीजिए कि हमने टेक्स्ट नाम से एक वेरिएबल बना लिया और इस वेरिएबल के अंदर हमने क्या लिखा? हेलो, HELLO, हेलो, वी आर गोइंग टू लर्न पाइथन। ओके, तो ये हमने लिख दिया। अब ये आपको दिख रहा होगा, ये साफ साफ पता चल रहा है कि डबल टिट कॉमा में लिखा गया है, तो ये क्या है? स्ट्रिंग है, ठीक है। अब एक स्ट्रिंग हमने टाइप कर लिया है। अब इसमें स्प्लिट का यूज कैसे करेंगे अभी आपको समझ में आएगा। यहां पर एक रिजल्ट नाम से वेरिएबल बनाते हैं और ठीक है, और यहां पे क्या करेंगे? लिखेंगे TEXT, ये टेक्स्ट लिखेंगे और डॉट स्प्लिट चूंकि प्री डिफाइंड है तो इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है हमें। तो चूंकि ये प्री डिफाइन होता है, जब गाइड वन रॉसम ने बनाया होगा स्प्लिट फंक्शन तो उसी समय इसकी कोडिंग कर दी होगी और फिर क्या करना है? यहां पर टेक्स्ट को प्रिंट कराना है, ठीक है। तो ये जब टेक्स्ट को प्रिंट कराएंगे ना, जब ये आप टेक्स्ट को प्रिंट कराते हैं इस तरीके से, तो यहां पर क्या प्रिंट होगा? ये देखिए, यहां पर मैं दिखाता हूं। देखिए, ये स्प्लिट करेगा, इसको एक एक को स्प्लिट करना शुरू करेगा। अब स्प्लिट करेगा तो आंसर क्या आएगा? जब ये स्प्लिट करेगा तो आंसर कुछ ऐसा बनेगा। ये देखिए, ये डबल टिट कॉमा में हेलो आ जाएगा, या सिंगल टिट कॉमा भी रख सकते हैं आप, सिंगल टिट कॉमा में भी रख सकते हैं। ये हो गया हेलो। अब ये हेलो अलग हो जाएगा, फिर यहां से क्या होगा? वी अलग हो जाएगा, WE। चूंकि स्प्लिट किससे कराना ये तो हमने दिया नहीं है, ये मतलब बीच में पैरामीटर तो दिया नहीं है, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहां क्या हो जाएगा? RARE, ठीक है। और ये भी डबल टिट कॉमा है, सिंगल टिट कॉमा में रखिएगा इसको। और यहां पर क्या होगा? यहां पर हो जाएगा गोइंग, GOING, गोइंग हो जाएगा। और फिर यहाँ कॉमा लगाइए, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा, टू हो गया। फिर कॉमा लगाइए, फिर यहाँ लर्न आएगा, LEARN, लर्न हो जाएगा। और लर्न होने के बाद फिर यहाँ पर पाइथन हो जाएगा। तो फिर इस तरीके से PYTHON पाइथन हो जाएगा। ये कुछ ऐसे आएगा, समझ रहे हैं? ये स्मॉल में रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। ये पाइथन का P स्मॉल रहेगा, ऊपर स्मॉल ही है तो ये भी स्मॉल रहेगा। तो ये आंसर में आना चाहिए आपका। तो एक बार इसको रन कराते हैं ना, देखते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपना ट्रेडिशनल आईडीएलई या VS कोड जो भी ओपन करना है उसको ओपन कर लें। तो यहां से मैं VS कोड ओपन करता हूं। आप चाहे तो ट्रेडिशनल आईडीएलई का भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये VS कोड ओपन हो गया है और अब यहां पर राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल मैं बना लेता हूं। तो ये न्यू फाइल ले लिया हमने, ठीक है। और अब यहां पर हमको स्प्लिट करवाना है, तो हमने क्या लिखा था? TEXT नाम से बनाया था, इज इक्वल टू। तो यहां पे क्लिक करके लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे TEXT, क्लिक करेंगे फर्स्ट वे हैव टू क्लिक हियर एंड देन अब हम यहां पे लिखने जा रहे हैं TEXT। ये हो गया। अब इसमें क्या लिखा है हमने जरा देखिए, यहां पर जो लिखा है उसी को स्प्लिट कराना है। तो क्यों ना इसी को उठा लूं मैं, यहां से यहां तक। ये हो गया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से और यहां पे लगा देता हूं, यानी कि ये हो गया कुछ इस तरीके से। तो ये एक स्ट्रिंग है। ये क्या है? एक स्ट्रिंग है। मैं यहां पे लिख भी देता हूं STRING। ये हो गया स्ट्रिंग, ठीक है। एंटर करेंगे, नीचे आएंगे। जैसे नीचे आते हैं तो क्या करना है? अब जैसे ही नीचे आते हैं तो यहां पर एक रिजल्ट नाम से बनाएंगे और यहां पे क्या लिखेंगे? TEXT, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, ये लिखा हमने। और ये लिख करके अब यहां पर देखिए, मैं आउटपुट आपको पहले ही बता देता हूं कि क्या आउटपुट आने। तो आउटपुट में आपका लगभग यही आएगा, आउटपुट में दूसरा कुछ तो आना नहीं है, यही आउटपुट में आएगा आपका, यही देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये आउटपुट में आपका रहने वाला है। अब हम क्या करते हैं, अपना वापस से VS कोड ओपन करते हैं और मैं यहां पर क्या करता हूं, इसको पेस्ट कर देता हूं। मतलब आपको ये पता चल जाना चाहिए कि यही आउटपुट में आएगा। तो अभी इसको चलाने की बारी है। तो चलाने के लिए क्या लिखेंगे? प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे, प्री डिफाइन होता है ये भी। तो ये लिखा प्रिंट, और सारी चीजें जाकर रिजल्ट में स्टोर हो रही है। तो यहां रिजल्ट को प्रिंट करवाइएगा, टेक्स्ट को नहीं, रिजल्ट को प्रिंट करवाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इस फाइल को सेव करना है, तो यहां से फाइल पे जाके सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। स्प्लिट के ही नाम से सेव कर लेता हूं, स्प्लिट 44, ठीक है। बाकी .py तो ऑटोमेटिक लग जाता है। बाकी यहां से रन कराने की बारी है, तो यहां से रन करवा लीजिए। और जैसे ही रन कराया तो बिल्कुल वही आउटपुट आया हुआ है जैसा मैंने बताया, देख रहे हैं। बस एक खाली सिंगल टिट कॉमा कर लीजिएगा, डबल टिट कॉमा तो नहीं रहेगा, सिंगल टिट कॉमा हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो सेम आउटपुट है ना। तो ये स्प्लिट फंक्शन है। अच्छा, इसमें क्या है ना, कभी कभी हम क्या करते हैं, इसमें देखिएगा, ये देखिएगा, अभी
ये हमने डबल डॉट कॉमा ओपन किया, फिर क्लोज किया, फिर यहां कॉमा लगा दिया बीच में। अब ये कॉमा लगाने का रिजल्ट क्या आएगा, तो इसको भी हम क्या करते हैं, पहले सेव कर लेते हैं। सेव पे क्लिक किया, सेव हो गया ये, और अब दोबारा से रन करवा दिया। तो रन करवाएंगे तो देखिए ये जो है ना, जो बार बार एक एक कैरेक्टर को कॉमा से सेपरेट कर रहा था वो हट जाएगा और पूरा एक ही बार में ऐसे आएगा। देख रहे हैं ये, अब आउटपुट ऐसे बनेगा। आपने बीच में ये लगा दिया ना, तो आउटपुट जो है मतलब स्प्लिट इसी से हो जाएगा। स्प्लिट का मतलब टूटना, मतलब इसी से टूटेगा, मतलब ये हट करके बाकी सब जगह जैसे का तैसा आप जो है रिजल्ट में ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है स्प्लिट फंक्शन। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। अब यहां पर जैसे हमने क्या किया है, ये लगाया है ना कॉमा, इसके जगह कुछ और भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर अगर आप स्पेस दे दे तो क्या होगा, तो ये स्पेस दे दिया, फिर इसको सेव कर लेते हैं एक बार, यहां से चल के सेव किया और देन अब रन करवा दिया। तो रन करवाएंगे तो देखेंगे कि सेम वही चीज आपको देखने को फिर से दोबारा मिल जाती है। ठीक है, और ये है स्प्लिट फंक्शन, और इसमें से क्वेश्चन आता भी है और इंटरव्यूज में भी कई बार पूछा जाता है। तो आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। स्प्लिट फंक्शन काफी इजी है और आपके काफी काम भी आ सकता है। ये चीज आप लिस्ट में भी कर सकते हैं। ये तो रहा स्ट्रिंग, मैं इसको कमेंट करता हूं, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो इसको मैं यहां से कमेंट कर देता हूं। तो ये हैश लगा दिया तो ये कमेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे एंटर करके और यहां पर एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। तो LST नाम से लिस्ट प्रिपेयर कर रहा हूं और इसमें अलग अलग बुक्स का नाम दे रहा हूं। जैसे आप ध्यान दीजिएगा ये लिस्ट ही है, तो ये हो गया पाइथन, PYTHON पाइथन हो गया, फिर कॉमा जावा करेंगे, JAVA जावा हो गया। देन क्या करेंगे, देन यहां कॉमा लगाएंगे, कॉटलिन KOTLIN कॉटलिन हो जाएगा, और कॉटलिन यहां पे इसको क्लोज करेंगे। देन यहां से इसको हटाएंगे और फिर यहां पर आएंगे, कॉमा लगाएंगे। देन यहां पर क्या करेंगे, JDK लिख देता हूं, वैसे इसका मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट, ये लिख दिया हमने। अब ये 3-4 चीजें हो गई हैं और वापस से वही कि इसमें अब जो है टेक्स्ट, अब चूंकि पुराना नाम तो टेक्स्ट ही दिया था तो इसको हटाएंगे, LST कर देंगे। तो ये LST हो गया। ठीक है, टेक्स्ट हटा देंगे, ये जो टेक्स्ट TXT आ रहा था इसको हटा देंगे यहां से, ये हटा दिया हमने, ये देखिए ये हटा दिया और इसको स्प्लिट करवा रहा हूं। तो कंट्रोल S किया सेव करने के लिए और यहां से अब इसको चला देंगे। तो जब चलाएंगे तो देखिए आउटपुट क्या बनता है इसका, आप देख सकते हैं यहां पर ये देखिए ये एक एरर सा दिख रहा है इसमें, तो कहीं कोई गलती हुई है शायद। ये एक मिनट, यहां पर हम एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। ये जो डबल डॉट कॉमा लगाया है इसको तो अब हटा ही देते हैं और खाली स्प्लिट रखते हैं। देन इसको चलाते हैं, अब देखते हैं कि अब इसमें क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसको चलाया हमने और चलाने के परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं कि ये क्या जो है आउटपुट में ये प्रिंट कर रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा। ये तो नीचे वाला कोड है, ठीक है, ये तो नीचे वाला हिसाब किताब है। ठीक है, और यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं ये जो आंसर में आया हुआ है यही आपका है। ठीक है, ये देखिए, और इसको अगर वापस से चेंजेस करते हैं इसमें तो फिर चेंजेस करेंगे तो फिर चीजें चेंज होंगी, अगर चेंजेस नहीं करेंगे तो चीजें चेंज नहीं होंगी। ठीक है, बस यही तरीका है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, डबल डॉट कॉमा ओपन किया, क्लोज किया, यहाँ पे लगा दिया कॉमा। अब कॉमा लगा देंगे तो क्या होगा, तो फिर यहाँ पर देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉमा लगाया तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ये देख रहे हैं, ये देखिए ये वाला, ये देख रहे हैं कैसे आया हुआ है, देखिए